बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथ 9th क्लास से रिलेटेड है। उसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इससे जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने जो लास्ट एक्सरसाइज थी 1.2 हमने उसको डिस्कस किया था। उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो प्लस आपस में हो सकते हैं, कौन से कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल वही मैट्रिसेस होंगे आपस में, उन्हीं मैट्रिसेस की एडिशन आपस में हो सकती है जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। और ऑर्डर वाला टॉपिक जो है वो इससे लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हम इसको बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं समझा हुआ, वो नई लेक्चर नहीं लिया हुआ, उसको ज़रूर सुने। तो ये जो एक्सरसाइज है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है। तो इसमें वही मैट्रिसेस प्लस हो सकता है जिसका ऑर्डर 2/2 का है। वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि हमने प्लस करना है तो वैल्यूज़ प्लस होने के बाद ही हमें नया आंसर मिलेगा। तो हम अगर बी को देखें तो इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज़ है और 1 कॉलम है, 2/1 है और ये 2/2 है। ये किसी भी सूरत इसके अंदर प्लस नहीं हो सकती। तो ये दोनों ही कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जो इसका जो हमारे पास ऑर्डर बनता है वो बनता है 3/2। तो इट मीन कि हमारे पास ये भी ए में प्लस होने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम डी की बात करें तो डी के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ उनको भी रेंज करना पड़ेगा। 2 + 1 हमारे पास 3 होता है और ये भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 3/3 वाला। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं 1 और 2 और कॉलम 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2/1 बनता है। तो ये वाला भी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम ई की बात करें तो ई जो है इसकी जो रोज़ हैं वो 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। इट मीन कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 का है। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये कंफर्टेबल है ए में एडिशन होने के लिए। तो हम लिख देंगे हमारे पास ए एंड ई। अगर हम बात करें बी की, ए का तो ई के साथ कंफर्टेबल हो गया। अगर हम बी की बात करें तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो बनता है 2/1। ये 3/2 है, ये भी नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें डी की तो इसका भी 2/1 ही बनता है। इट मीन कि हमारे पास बी और डी दोनों ही आपस में कंफर्टेबल हैं। तो इसको हम लिख देंगे बी एंड डी। अगर हम बात करें सी की तो हमारे पास इसका ऑर्डर और एफ़ का ऑर्डर सेम है। एफ़ को हम अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हमारे पास 3 2 1 + 1 2 -4 3 + 2 5 और 2 + 1 3। तो इसका भी ऑर्डर जो है सी और एफ़ का ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम हो गया। तो हम देख सकते हैं कि सी और एफ़ दोनों ही आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड कंफर्टेबल बनेगा वो सी एंड एफ़ बन जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। हम जो सेकंड क्वेश्चन है इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर हमने फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस। जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं हमने उनका इन्वर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वर्स है क्या। इन्वर्स बेसिकली किसी भी चीज़ का बिल्कुल अपोजिट आंसर होता है। देखिए अगर हमारे पास 5 है फ़र्ज़ करें, इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। जो वैल्यू हमें आंसर 0 देगी वो इस वैल्यू का एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर 5 के अंदर हम -5 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। इट मीन कि 5 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -5 है। बिल्कुल सेम काम। ये तो हमारे पास रियल डिजिट्स हैं, कोई हिंसे हैं, उनके अंदर हम लेते हैं। अगर हम मैट्रिसेस की बात करें तो बिल्कुल सेम यही काम उनके अंदर होता है। हमने इस मैट्रिसेस के अंदर किसी ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो इसी के ऑर्डर में 0/0 आ जाए। मतलब जितने ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स है उन सब में वैल्यूज़ या एंट्रीज 0 0 0 हो जाए।
तो सिंपली मैं इसे ऐसे भी कह देता हूँ कि ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स भी होता है। और नेगेटिव मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है वो जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी थी, आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर था, तो उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो अगर हम इस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो हमारे पास इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। मैं एक बार एक क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेता हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये माइनस अंदर हर वैल्यू के साथ चली जाएगी, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू अगर हम इसके अंदर प्लस करें, ए मैट्रिक्स के अंदर 2 प्लस -2 0, 4 -4 0, -2 + 2 0 और 1 -1 0। तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये वाला मैट्रिक्स है। इट मीन कि हम इसके हर एंट्री का साइन चेंज कर लें। अगर हम हर एंट्री का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब हम अगर बी का लें, हम सिंपली साइन चेंज करके इनके आंसर लिखते जाएंगे। ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। 0 के साथ ना हमें प्लस लगाने की ज़रूरत होती है और ना ही माइनस। माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये 2 है, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 3। ये 3 है तो ये -3, माइनस का 2 है तो प्लस का 2, 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो ये 4 है और ये -2 है। 4 प्लस का है, ये माइनस का हो गया और माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे। ये डी है, इसमें हमारे पास 1 है तो ये -1 हो गया। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1। इसके बाद ई जो है इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 1 0 0 1। तो ये 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, 0 और ये माइनस का 1। तो इसका एडिटिव नंबर हमारे पास -1 0 0 -1 आ गया। अगर हम f की बात करें तो ये √3 है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर √ आ गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिंपली आप साइन चेंज कर देंगे, -√3 आ जाएगा और कुछ नहीं करना। -1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का √2। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर है। इसके साथ ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के, उनको कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।